नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट कैंडल फ्रॉम इंडिया। हाँ, सही सुन रहे हैं फ्रेंड्स, आप मोमबत्ती इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ पे उसका डिमांड है, कौन सी कंट्री में, यानी टॉप इंपोर्टर्स वर्ल्ड में कौन कौन है, EPC क्या है, टाइप ऑफ कैंडल्स क्या है, HS कोड क्या है इसका, इंडिया की एक्सपोर्ट पोजीशन क्या है कैंडल एक्सपोर्ट्स में, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, या फिर टॉप कंपटीटर कौन है, यानी हमारे जो टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वो कौन है, गवर्नमेंट इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए आपको अगर आपको कैंडल एक्सपोर्ट करना है इंडिया से। तो सबसे पहले बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ कैंडल आप सभी जानते भी होंगे। एप्लीकेशन लगभग ये फूड एंड इंडस्ट्री में भी काम आता है, मतलब जैसे केक हो गया या फिर आपका पेस्ट्री हो गया, डिफरेंट ओकेजन जैसे शादी हो गया या मैरिज एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, या फिर और भी कपल का डिफरेंट कोई ओकेजन हो गया, तो मोमबत्ती और कैंडल का वहाँ पे यूज होता है। इंडिया में भी यूज होता है और फॉरेन कंट्री में भी उसका यूज होता है फ्रेंड्स। नंबर 2 की अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो ये पूजा में, जैसे चर्च में हम पूजा करते हैं या किसी पर्टिकुलर ओकेजन में जाते हैं वहाँ पूजा करनी है या फिर किसी को श्रद्धांजलि देनी है, तो उन सब में भी पूजा में भी कैंडल का यूज होता है। अगर हम हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग विंटर सीजन इन फॉरेन कंट्री, यानी जैसे जहाँ पर चिल्ड बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, ये सब कंट्रीज में क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे जैसे मतलब अगर आप दिन में भी बैठे या रात में भी बैठे तो कैंडल आपने जला दी तो हल्का हल्का थोड़ा वार्म लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वहाँ पर डिमांड भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है कैंडल की। अगर हम बात करें परफ्यूम एंड अरोमा इंडस्ट्री, तो परफ्यूम एंड अरोमा इंडस्ट्री में भी कैंडल का बहुत अच्छा उपयोग होता है, यूज होता है, और वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। अगर हम फेस्टिवल लाइटिंग की बात करें, तो फेस्टिवल लाइटिंग तो इंडिया में भी अच्छा खासा ये यूज होता है, जैसे दिवाली पे भी यूज होता है और दूसरे भी फेस्टिवल होते हैं उनमें भी अच्छा खासा यूज होता है कैंडल। अगर हम बात करें इसकी डिमांड की कि कैंडल का डिमांड कहाँ पर है, कौन कौन सी कंट्री में इसका डिमांड अच्छा है, टॉप वर्ल्ड के इंपोर्टर कौन है, तो सबसे पहले आता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लगभग इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 52.42 मिलियन $। देखिए यहाँ पर मिलियन $की बात हो रही। कैंडल आपको लगता होगा कि छोटा सा एक मोमबत्ती, उसमें क्या ट्रेड होता होगा, क्या व्यापार होता होगा, तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर में इसका ट्रेड हो रहा है। तो USA इंपोर्ट कर रहा है 52.42 मिलियन $, दैट इज अराउंड 15.88, यानी 15.88% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हम नंबर 2 इंपोर्टर की बात करें, तो नंबर 2 पे आता है UAE, यानी दुबई में, UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंपोर्ट कर रहा है 30.12 मिलियन $, 30.12 मिलियन $, का इंपोर्ट कर रहा है UAE। तो आप UAE को भी टारगेट कर सकते हैं। UAE 30.12, दैट इज 9.12% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर चाइना की बात करें, तो चाइना यहाँ पे 3 नंबर में आता है। चाइना में भी अच्छी खासी ठंड होती है, चाइना प्रोडक्शन भी करता है और चाइना इंपोर्ट भी करता है अलग अलग कंट्री से। तो चाइना यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है 16.75 मिलियन $, 16.75 मिलियन $, दैट इज अराउंड 5.07% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हम नेक्स्ट इंपोर्टर की बात करें, तो हांगकांग आता है यहाँ पर। हांगकांग इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 13.0 मिलियन $, का, दैट इज 3.94% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हम सिंगापुर की बात करें, तो सिंगापुर यहाँ पर 11.5 मिलियन $, का इंपोर्ट कर रहा है कैंडल का, दैट इज 3.57% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूके की बात करें, तो यूके भी यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 18.63 मिलियन $, दैट इज अराउंड 2.88% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर वैल्यू की हम बात करें, अगर बांग्लादेश की बात करें, तो हमारी पास की कंट्री बांग्लादेश में और क्या क्या एक्सपोर्ट हो सकता है इंडिया से, वो भी हम एक अलग से वीडियो बनाए। अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बांग्लादेश यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है 9.21 मिलियन $, का, दैट इज अराउंड 2.79% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो आप ये कंट्री को टारगेट कर सकते हैं अगर आप कैंडल के बिजनेस से कनेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम EPC की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आपको यहाँ क्या लगती है, तो ये हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट में आता है, तो आपको यहाँ पे EPCH लग जाता है,
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। अगर हम टाइप ऑफ कैंडल की बात करें, कितनी टाइप की कैंडल रहती है और जो एक्सपोर्ट होती है मोस्टली, तो वो पिलर एक कैंडल आती है, पिलर कैंडल, अरोमा थेरेपी कैंडल, एक मतलब अरोमा थेरेपी होती है, उसमें भी अलग अलग मतलब खुशबू से लोगों को ठीक किया जाता है, तो अरोमा थेरेपी कैंडल भी में भी एक अलग टाइप है। अगर डेकोरेटिव कैंडल की बात करें तो अलग अलग फेस्टिवल पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे घर को सजाने के लिए डेकोरेटिव कैंडल का यूज किया जाता है। टी कैंडल की अगर बात करें तो एक टी टाइप की कैंडल आती है, टी कैंडल। उसके बाद आते हैं रोमांस कैंडल। देखिए नाम से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि रोमांस कैंडल नहीं, दो कपल बैठे हैं, शाम को नाइट में डिनर कर रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं या फिर आपस में टेबल के अक्रॉस द टेबल बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पर रोमांस कैंडल का यूज ज्यादा होता है। तो इसमें भी मतलब रोमांस कैंडल एक नाम से ही अलग समझ में आ जा रहा है कि इसमें रोमांस भरा हुआ है, उसमें परफ्यूम इस टाइप का रहता है कि उसमें अलग फीलिंग आती है, आपको अच्छा लगता है। बी वैक्स कैंडल होती है, विक्स कैंडल होती है, वोटिव कैंडल होती है, टेपर कैंडल होती है और डिनर कैंडल होती है। डिनर कैंडल यानी आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आ जा रहा होगा नाम से ही कि डिनर नाइट, यानी जैसे कई बार बोला जाता है कैंडल नाइट डिनर, ये इंडिया में भी फेमस है और फॉरेन कंट्री में भी इसी नाम से फेमस है, कैंडल नाइट डिनर। यानी सभी लाइटिंग बंद कर दिया जाएगा आपके रूम का, जस्ट बिल्कुल हल्की हल्की कोई लाइट खुला है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे मोमबत्ती जली रहेगी, कैंडल ही ओनली वहां पे जलेगी और एक अलग लुक आती है और आपको देखने में अच्छा मिलता है। तो कभी कभी ऐसे आउटिंग करना भी चाहिए। अगर हम बात करें एचएस कोड की, तो ये 34 नंबर चैप्टर में आता है, तो इसका एचएस कोड आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा, कोई इसमें इश्यू नहीं है, आपको आसान है, सरल है, आपको मिल जाएगा 34060010, आसान है, आपको गूगल से जल्दी मिल जाएगा। अगर हम बात करें इंडिया की पोजीशन की, यानी हमारा देश, प्यारा देश हिंदुस्तान, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंडिया की पोजीशन की बात करें तो वी आर दी 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कैंडल, यानी हम अच्छा खासा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और हम लोग 12th नंबर पे आते हैं एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी कैंडल के बिजनेस यानी मोमबत्ती के बिजनेस से रिलेटेड है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और इसको एक्सपोर्ट करें। जो हमारा 12th पोजीशन है वो हम 2nd पोजीशन या 1st पोजीशन पे भी आ सकते हैं अगर आप लोग सपोर्ट करें। अच्छा, अगर हम बात करें ग्रोथ पोटेंशियल की, तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छी खासी देखने को मिली है, दैट इज 60% इन द लास्ट 5 ईयर। तो अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल भी है फॉरेन कंट्री में, यानी अगर जैसे ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अभी इसका थोड़ा सा नहीं उतना ग्रोथ हो पा रहा है, मैं इस चीज को आपकी बात को मानता हूं, लेकिन फॉरेन कंट्री में इसमें अभी भी ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है और इसमें ग्रोथ बनती ही जा रही है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो आप अगर इंडिया में इसको ज्यादा सेल नहीं कर पा रहे तो आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाइए और वहां पर आपको इसका अच्छा दाम भी मिलेगा और आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा, आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाइए फ्रेंड्स। अगर हम कंपटीटर की बात करें, टॉप कंपटीटर कौन है, यानी टॉप एक्सपोर्टर्स वो कौन कौन से जिससे हमारा कंपटीशन रहेगा, हम हमारा प्राइसिंग का कंपटीशन नॉर्मली रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है चाइना। देखिए चाइना और प्रोडक्ट में भी आगे है, लेकिन मोमबत्ती प्रोडक्शन में भी चाइना का खुद का कंजम्पशन भी है, लेकिन वो प्रोडक्शन भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो चाइना यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 2499 मिलियन यूएस डॉलर का, यानी अगर उसको बोले बिलियन में 2.4 बिलियन यूएस डॉलर बॉम्बे। तो यहाँ पे 2499 मिलियन यूएस डॉलर का चाइना अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड में, तो मतलब नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 एक्सपोर्टर है मोमबत्ती का, कैंडल का। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए इंपोर्ट भी करता है और यूएसए एक्सपोर्ट भी करता है, 2 वे प्रोसेस है, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी होती है और वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता है फ्रेंड्स। तो अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए यहाँ पे कर रहा है 1645 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया है लास्ट ईयर यूएसए ने। तो आप यूएसए से भी अपना ध्यान रखिए कि मेरा टारगेट प्राइस जो है यूएसए से कम हो या चाइना से कम हो, तभी जाके आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे फ्रेंड्स। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 1489 मिलियन यूएस डॉलर का। तो आप जर्मनी का भी ध्यान रखिए कि उससे भी आपका प्राइस ठीक रहे। अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड यहाँ पर 4 नंबर पे आता है, दैट इज 709 यानी 709 मिलियन यूएस डॉलर का
एक्सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड। अगर जापान की बात करें तो जापान में मोमबत्ती का कंजम्पशन भी है और वो लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जापान एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 705 यानी 705 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहाँ पे कर रहा है 569 मिलियन यूएस डॉलर का। और ऐसे आगे चलते जाएंगे, 12th नंबर पे हम लोग हैं, यानी हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान। तो वो हमें 12 से आगे आके फर्स्ट सेकंड तक आना है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए और हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं कैंडल का, वो आगे आने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स में यहाँ डीबी के जो ड्यूटी ड्रॉबैक है तो इसमें अच्छा मिलता है बाकी कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मिल रहा है 1.5% का अच्छा खासा आपको डीबी के मिल रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक जो कस्टम के द्वारा आपको दिया जाता है। अगर एमईआई की बात करें तो एमईआई से यहाँ पर 2% मिलता था जो कि अभी दिसंबर 2020 से बंद हो गया। तो उसकी जगह पे भी आरओडीटीपी आया है। तो आरओडीटीपी में कितना उसमें परसेंटेज रखा गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, वो अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है। जैसे हो जाएगा तो आपको डिफरेंट सोर्सेज से पता लग जाएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसमें कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता, नॉर्मली ओनली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे आईसी हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, ईडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, यही सब। और बीएल आपका अगर एलसी में कर रहे हैं तो एलसी और बीएल कर रहे हैं, अगर बाई एयर कर रहे हैं तो एयरवे बिल, तो यही सब डॉक्यूमेंट लगते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।